नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बुलेट ट्रेन की स्पीड से मोदी सरकार की कमेटी ने की। प्रधानमंत्री मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री मोदी की पसंद का एक व्यक्ति, इन लोगों ने मिलकर आनन फानन में दो चुनाव आयुक्तों की फटाफट से नियुक्ति कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आज जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने बहस छिड़ गई। क्या लोकतंत्र बचाने के लिए आप ऐसी प्रक्रिया को आंखों के सामने देखते रहेंगे या इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? प्रशांत भूषण समेत कई ऐसे वकील थे जो लगातार इस मामले पर अपनी राय रख रहे थे, जिरह कर रहे थे। आपको बता दें कि इस इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता जब कर रहे थे तो जिरह के दौरान कई ऐसे मौके दिखे जब वो याचिकाकर्ताओं की बातों को लगातार काटते रहे, तमाम प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करते रहे। मेहता जो सरकारी वकील हैं, एसजी मेहता सॉलिसिटर जनरल, उनके भी क्लास लगाते रहे। बावजूद इसके जब फैसले देने की बारी आई तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में सरकार के पक्ष में ही फैसला सुना दिया है। लेकिन पूरे कोर्ट रूम की जिरह को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जस्टिस खन्ना हर बार फैसला देना तो चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई कारण उन्हें बाध्य कर देता है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि इस बेंच में जस्टिस खन्ना है, जस्टिस दीपांकर दत्ता है, जो पूरी कोशिश करते हैं हमेशा से कि वो सरकारी पक्ष को प्राथमिकता देते रहें, क्योंकि अक्सर जब उनके पास कोई केस गुजरता है, फिर चाहे मनीष सिसोदिया का हो या अन्य अलग अलग केस हो, हर मामले में वो पहले सॉलिसिटर जनरल और एएसजी की बातों को ही प्राथमिकता देते नजर आते हैं। यहां भी जो जिरह चल रही थी उसमें उन्होंने सरकार के तरफ से कई क्रॉस सवाल प्रशांत भूषण से और अन्य वकीलों से किया है। हालांकि बाद में जो वो हमेशा करते हैं, सरकारी वकील की क्लास लगाते हैं, लगा रहे हैं, लेकिन फैसला क्या आएगा इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। कोर्ट रूम में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता के सामने प्रशांत भूषण जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहते हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से आपका ध्यान जो है आकर्षित कराना चाहता हूं उस प्रोसीजर से, और इसमें जो तारीखों का चयन किया गया उस तारीख पर गौर कीजिए। भूषण जी कहते हैं कि देखिए, जो डेट्स गवर्नमेंट ने दिए उसमें से 14 फरवरी 2024 को अनूप चंद्र पांडे ईसी रिटायर करते हैं और 9 मार्च यानी कि 25 दिनों के बाद एक नोटिस मीटिंग के लिए, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के लिए शेड्यूल किया जा रहा है, यानी कि 15 मार्च को यहां पर सिलेक्शन कमेटी के लिए बैठक बुलाई जाती है। लेकिन 15 मार्च भी नहीं, एक दिन और पहले होता है, 14 मार्च। बुलेट ट्रेन के स्पीड से सब कुछ हुआ। भूषण कहते हैं कि उन्होंने फिर से रेशेड्यूल किया और यह 14 मार्च चला गया 15 मार्च से। बेंच ने कहा कि तब तक कोई भी आवेदन उस वक्त तक भरे नहीं गए थे। अब भूषण कहते हैं कि 14 मार्च को जो सेकंड मीटिंग हुई सर्च कमेटी की, उसमें 6 नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया और 14 को फिर से मीटिंग हुई, क्योंकि 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली थी। फिर देखिए आगे क्या हुआ। भूषण कहते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि फैसला लेने से 10 मिनट पहले हमें नाम थमा दिए गए कि ये 6 नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो ऐसे में वो एग्जामिन भी कैसे कर पाते। उन्होंने कहा कि पहले मुझे 200 नाम भेजे गए थे और फिर अचानक से इनके पास 6 नाम आते हैं। अब इस तरीके से 200 लोगों की जांच परख करने के लिए अगर आप समय नहीं देंगे तो कोई कैसे तय कर पाएगा कि आपने निष्पक्ष चुनाव आयुक्त चुने हैं या नहीं चुने हैं। भूषण कहते हैं कि 14 तारीख को यह एप्लीकेशन फिल किया गया, लेकिन बेंच कहता है कि यह तो 15 को फिल किया गया। मतलब जस्टिस खन्ना है या जस्टिस दत्ता है, वो अपने तरफ से आश्वस्त हो रहे थे कि मोदी सरकार के तरफ से पेश हुए वकील के दलीलों में कोई कमी भी ना रह जाए। भूषण कह रहे हैं, देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन का एक पत्र है 12 मार्च का, जिसमें वो कहते हैं कि शॉर्टलिस्टेड नेम्स कहाँ हैं, पूछते हैं कैंडिडेट्स के शॉर्टलिस्टेड नेम। 12 मार्च तक उनको इस भ्रम में रखा गया, इस इंप्रेशन में रखा गया कि मीटिंग 15 तारीख को होना है, लेकिन वह 14 तारीख को हो जाता है। उसके बाद अनूप बर्नवाल के केस को सामने प्रशांत भूषण रखते हैं और फिर वहां वो याद दिलाते हैं कि साफ तौर पर इस कमेटी में सीजीआई को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन सीजीआई को ऐसे कमेटी में होना चाहिए ताकि लोकतंत्र बचे और निष्पक्षता बरकरार रहे। यहाँ पर खन्ना कहते हैं, मिस्टर भूषण प्लीज रीड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 324। खन्ना जी फिर कहते हैं कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कमेटी में सीजीआई भी होंगे, तो उससे पहले तो प्रेसिडेंट ही यह कर रहे थे, सरकार ही इसे कर रही थी
और वो प्रोसेस काम तो कर ही रहा था। तो फिर इस पर खन्ना जारी रखते हैं बोलना, वो कह रहे हैं यू हैव ए पॉइंट दैट देयर इज अ प्रोसीजरल पुशिंग। भूषण अनूप बर्नवाल सेज दैट इफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव देयर इज अ सीरियस थ्रेट। इनका कहना है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है, कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अब यहां से बेंच ने कहा कि इससे पहले तो कुछ भी नहीं था ना, कैसे प्रोसेस हो, कैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, फिर क्यों दिक्कत है। तो यहाँ पर भूषण कहते हैं कि उस वक्त तक यह मामला खाली था, लेकिन यह उम्मीद की जा रही थी कि जब भी इसकी नियुक्ति हो किसी की तो उसमें यह निष्पक्षता बरकरार रहे, इंडिपेंडेंसी इसकी खत्म ना हो। इसके तहत आप कीजिए, ना कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एग्जीक्यूटिव के हाथ में आप पावर दे दीजिए। फिर भी दत्ता आश्वस्त होना चाहते हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता। वो कहते हैं कि आप मान लीजिए कि अगर अनूप बर्नवाल का मामला नहीं होता, वो केस नहीं होता, तब आप क्या करते, फिर किस आधार पर आप यह याचिका लेकर आते, मतलब आप किस आधार पर चैलेंज करने आते। अगर संसद से यह कानून पास हो जाता और अनूप बर्नवाल का मामला भी नहीं होता, या फिर जो हाल ही में फैसला आया वो भी नहीं होता, तो क्या करते। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस को लेकर, स्वतंत्रता स्वायत्ता को लेकर हम आते। भूषण साहब का यह कहना था। जस्टिस खन्ना कहते हैं कि अब क्या करें, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई, चुनाव सिर पर है, ऐसे समय में कोई आदेश कैसे पारित करें। इन्होंने कहा कि प्रोसीजर तो देखिए, प्रोसीजर किस तरीके से हुआ है, इसमें निष्पक्षता पारदर्शिता है ही नहीं। फिर यहां से बात आगे बढ़ती है। भूषण कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इलेक्शन को होल्ड कर दें, मैं यह कह रहा हूं कि आप चलने दें। जब तक नए चुनाव आयुक्तों की ढंग से नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक यह मामला चलने दें, और फिर जैसे ही होगा इन लोगों को हटाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। मतलब अनूप बर्नवाल ने जिस हिसाब से कहा है उस हिसाब से चले और नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ढंग से की जाए। बेंच का कहना है कि कहीं भी जजमेंट में यह नहीं कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी का मेंबर्स कौन होगा, इसके लिए कोई नियम कायदे तय नहीं किए गए हैं। दूसरी बात यह कि चुनाव नजदीक है, बार बार बेंच का यही कहना है। बेंच ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वह कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। यहाँ बेंच ने फिर कहा कि मैं ठीक है, मैं इसको एग्जामिन करूंगा, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि जो यहाँ जो नियम कायदे बने हैं उसे हम रोक लगा देंगे। भूषण ने कहा कि आप इस चीज को बैलेंस तो करेंगे, देखिए किस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। बेंच अब एसजी मेहता से भी कहते हैं किस गति से आपने 200 लोगों को एग्जामिन किया और तुरंत 6 पर भी आ गए। तब तक फिर भूषण बोल पड़ते हैं कि कोर्ट ने अभी तक तो बहुत सारे लोगों को स्टे किया है ना। बेंच ने कहा दे वेर एक्सेप्शंस, इट्स नॉट सो सिंपल है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि उस वक्त जो भी हुआ वो एक एक्सेप्शन था, लेकिन अभी मामला कुछ और है, चुनाव नजदीक है, हम कैसे कोई फैसला करें। यहाँ पर देखिए फिर एंट्री होती है सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण की। उन्होंने कहा कि आप देखिए 301 पारा में क्या लिखा गया है। यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि लॉ जो भी बनेगा वो एकदम अलग होने चाहिए, ना कि पुराने ढर्रे पर ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति आप कर देंगे। संविधान में सुधार करने के बाद ही यहाँ पर इसे लिया जा सकता है, आर्टिकल 324 को। फिर यहाँ से बात आती है बेंच की। बेंच ने कहा दे डिड नॉट इंटरप्रेट, उन्होंने इंटरप्रेट नहीं किया। मतलब कि यहाँ पर यह कहना है कि ठीक है, जब तक खाली पड़ा हुआ कोई प्रक्रिया नहीं है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने या फिर अदालतों ने कोई एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया, लेकिन जब संसद कानून बना दे तो फिर क्या करेंगे। यहाँ पर फिर आगे कहा जा रहा है सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण के द्वारा एटलीस्ट स्टे सेक्शन 7, कम से कम सेक्शन 7 पर रोक लगाइए और जो 2 अपॉइंटमेंट हुआ है वह ढंग से प्रक्रिया के तहत आए। यहाँ पर फिर विकास सिंह की एंट्री होती है। विकास सिंह भी वही बात कह रहे होते हैं कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन था उसे फिर से वापस लाया जा रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि डिसीजन को सीधे सिर के बल उलट कर रख दिया गया है और ऐसे में अब इलेक्शन नजदीक है और डेमोक्रेसी एकदम से खतरे में है। विकास सिंह कहते हैं कि केरला ऑर्डिनेंस को जब रोक दिया गया, बेंच कहते हैं वी हैव सेड देयर आर एक्सेप्शंस, आप पुरानी बातों को मेरे सामने मत रखिए। फिर एडवोकेट संजय पारीक कहते हैं अचानक से सरकार कानून लेकर आ गई, लेकिन इस कानून में निष्पक्षता नहीं है, तो डेमोक्रेसी कैसे बचे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जस्टिस खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने लगातार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि आपने कैसे फटाफट सारे निर्णय ले लिए, कैसे 200 में से 6 नाम का सिलेक्शन हो गया। तमाम तरीके के वाद विवाद चलते रहे। तुषार मेहता ने कहा कि यह प्रोसेस जो है फरवरी में स्टार्ट हुआ जब यह कानून अस्तित्व में आया। बेंच ने कहा कि 2 एस्पेक्ट हैं, एक द एक्ट इटसेल्फ एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, दूसरा द प्रोसीजर अडॉप्टेड, प्रोसीजर जो
इसमें अडॉप्ट किया गया, लेकिन जो 2 कानून बने और उसमें जो संवैधानिकता उसकी है, उसकी संवैधानिक जो वैधता है, उस पर बहस है। इस पर फिर बेंच कहते हैं तो है कि आप एग्जामिन करने का मौका देते। मेहता ने कहा कि 200 जो नाम थे वो मेंबर के सामने, कमेटी के तमाम मेंबर के सामने रखे गए थे। बेंच ने कहा आप इन्हें 2-3 दिन का कम से कम तो समय देते ताकि वो एग्जामिन कर पाते, या थोड़ा पहले भी किया जा सकता था। मेहता ने कहा कि यह तो फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित बात हो गई। आगे फिर मेहता कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने बहुत तेजी से प्रोसेस को बढ़ाया, एक्सीलरेट कर दिया, लेकिन हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रोसेस स्टार्टेड इन फरवरी और हमारे पास तब तक 2 पर्सन थे, वी हैड ओनली 2 पर्सन्स। बेंच ने कहा यू शुड हैव गॉन मोर स्लोली। बेंच का कहना था कि आपको थोड़ा स्लो चलने की जरूरत थी। मेहता ने कहा कमिटी कैसे फॉर्मुलेट होती है, सिर्फ यही तरीका नहीं हो सकता है कि वो एकदम निष्पक्ष काम करेंगे, वो कैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे उसकी स्वायत्ता पर मुहर नहीं लगा देते। तो फिर दत्ता कह रहे हैं कि आपने एक वैकेंसी के लिए 5 नाम दिए और दूसरे के लिए आपने सिर्फ 6 नाम दिए, आपने 10 नाम क्यों नहीं दिए? दिस इज व्हाट अपेयर्स फ्रॉम द रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड से तो यही पता चलता है कि आप जो है उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। फिर दत्ता कहते हैं दे कैन कंसिडर 200 नेम्स बट व्हाट इज द टाइम गिवन। अगर 200 नाम आपने दिए, लेकिन समय कितना दिया आपने? मे बी 2 आवर्स, 200 नेम्स टू बी कंसिडर्ड इन 2 आवर्स। यू कुड हैव बीन ट्रांसपेरेंट। आपको पारदर्शिता तो दिखाना चाहिए था। खूब फटकार लगाने में तो जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता साहब का कोई जवाब नहीं है। मेहता साहब की क्लास लगनी शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोसीजर की बात हम लोग कह रहे हैं, लेकिन जस्टिस जो है सिर्फ होना नहीं, जस्टिस दिखना भी चाहिए, मतलब फैसले में न्याय नजर भी आना चाहिए। और फिर इतनी बहसबाजी के बाद भी, इतने जिरह के बाद, तमाम वकीलों की राय रखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाथ खड़ा कर रखा था कि वो फैसला तो इस चुनाव आयुक्तों के खिलाफ नहीं करेंगे, सरकार के उस एक्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे, सरकार के जो प्रोसीजर हैं, जो प्रोसेस है उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसके भी खिलाफ नहीं जाएंगे। और जस्टिस खन्ना ने, जस्टिस दत्ता ने इन तमाम याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया है। और फिर आप जानते हैं कि किस तरीके से अब लोकसभा के चुनाव होंगे। वही यस मैन की जो नियुक्ति हुई है, वही फिर देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कितना करा पाएंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति लगातार बनी रहेगी। क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बुलेट ट्रेन की स्पीड से फैसले लिए गए, जिसको लेकर सवाल आज भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।